हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। क्या प्रॉफेट बजिंदर सिंह और पास्टर अंकु नरूला जी जो खुदा के दास है, 2026 में इनका क्या सपना है, दोनों का सपना क्या था, क्या खुदा चाहता है इनसे, क्यों इतनी बदनामी, क्यों इतनी निंदा। मेरे प्रियजनों, वीडियो क्लिप को पूरा देखकर शैतान नहीं चाहता कि आप वीडियो को पूरा सुने, सच्चाई आप देख के सुने, क्या ऐसा होने वाला है क्या नहीं। आज मैं आपको पूरी सच्चाई और उजागर के साथ मैं आपको बताऊंगा कि सच क्या है। मेरे प्रियजनों, आप जानते हो कि पास्टर अंकु नरूला जी 2026 आप देख रहे हो, गांव मोहल्ले शहर यूट्यूब के द्वारा देख रहे हो, इंस्टाग्राम फेसबुक के द्वारा देख रहे हो कि आज कितना पाप बढ़ गया है। और उन पापों के लिए आपको मैं बता दूं, पहले ही अपने दासों ने इनके विषय में भविष्यवाणी कर दी थी कि ऐसा होगा, और बाइबल में इसका प्रूफ भी दिखाया गया है कि यीशु मसीह ने कहा है कि उस समय जब मैं आनो कहूँगा या मेरे दिन आएंगे, आपको प्रूफ देंगे कि उस समय राज्य के लोग लड़ेंगे, आपस में भाई बहन, आपस में घर वाले बाहर वाले एक दूसरे का कत्ल करेंगे। लेकिन मेरे प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार अंकु नरूला और प्रॉफेट बजिंदर सिंह का सपना, इनका सच क्या है। सच्चाई ये है कि इन्होंने को खुदा ने चुना है अपने महिमा के लिए, और खुदा जिससे महिमा लेता है तो बदनामी तो होती है। और यीशु मसीह के वचन में लिखा है, मत्ती अध्याय उसके में पढ़ते हैं तो 5:13 पढ़ते तो लिखा है, यदि आपके मिनिस्ट्री को, आपके फैमिली परिवार को या किसी जन को जो परमेश्वर के लिए काम करता है, कोई निंदा या कोई आपको झूठी बातें या कोई भी आपको झूठे रेप में फंसाए, तो आप बड़े आनंद की बात समझे, क्योंकि जिस प्रकार यीशु मसीह सताएगा तो आपको भी सताया जाएगा। लेकिन उस समय निराश ना हो, उस समय परमेश्वर विश्वास करें, परमेश्वर आपको निकालेगा, परमेश्वर उन सब से आपको आज़ाद करेगा जो उसने आपको उन संकटों के दिन में शेरों की मान में से निकाला अपने दासों को, तो परमेश्वर आज अपने दासों को भी उन संकटों से छुड़ाएगा। लेकिन मानना यह है कि आपको केवल विश्वास करना है कि आज हम किस रूप से परमेश्वर के लिए काम कर सकते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार बाइबल में लिखा है, जब पढ़ते हैं खुदा के दासों का सपना क्या है, जब आप जानते हो कि बाइबल में जो कुछ लिखा गया है, दाऊद को अपने महिमा के लिए चुना, शमूएल जो छोटा सा बच्चा था, परमेश्वर के हन्ना ने रो रो के मांगा था जो शमूएल नाम का, तो परमेश्वर ने उसे दिया। लेकिन किस लिए अपने महिमा के लिए चुना, उसने एक अभिषिक्त नबी बनाया परमेश्वर ने, और अभिषिक्त होने के नाते शमूएल ने दाऊद और शाऊल का अभिषेक किया, और इसी प्रकार उन्होंने अपने अपने कर्म के अनुसार परमेश्वर उन्हें राज्य दिया। लेकिन इसमें छोटी सी मिक्सचर ये है कि उनके कामों के अनुसार उन्होंने दिया। लेकिन अब काम क्या है, अब वो काम नहीं कि युद्ध करना, दाऊद को युद्ध करने का राजा बना दिया कि वो राजा हो गया युद्ध करने का। लेकिन आज के 2026 में आज क्या होने वाला है, उन्होंने आज हर एक प्रत्येक जन को, प्रत्येक नबी को, प्रत्येक दास को, छोटा या पास्टर पोस्टर या कोई विषय या कोई भी सही, सभी को अब एक ही बिजनेस, एक ही चीज़, एक ही काम दिया है, वो है रूहों को बचाना और परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाना। यही खुदा का सपना है, और खुदा के दास ने और खुदा के लोगों को यही एक बात बोली है कि जाओ लोगों को सुसमाचार सुनाओ। जिस प्रकार यीशु मसीह ने कहा है, जाओ मैं तुम्हारे अंत तक साथ रहूँगा, तुम लोगों को सुसमाचार सुनाओ, क्योंकि अब स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया।
कह लगा स्वर्ग का राज निकट आ गया है, अब तुम सुसमाचार सुनाओ। क्योंकि अब जैसे ही आप सुसमाचार सुना जाओगे तो लोग जितने बीमार हैं, दुष्ट आत्मा झगड़े हुए, कलेश से बीमारी है, जो परमेश्वर को नहीं जानते वचन को, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, वो जाने कि परमेश्वर किस रूप से काम करता है हमारे जीवन में। हो सकता है आपके जीवन में सालों सालों दुष्ट आता है प्रॉब्लम हो सकता है आपके जीवन में कर्जा हो, शराब हो, बीमारी हो सकता है आप बार बार लड़ाई होती हो सकता है आपके पास बच्चा नहीं हो, लेकिन परमेश्वर हमारे सब कुछ देने वाले हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर किस प्रकार काम करते हैं हमारे जीवन में, क्यों हमें देना चाहते हैं, क्यों परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। लेकिन इन सब आशीष को लेने के लिए पहले अपने आप को विश्वास दिखाना पड़ेगा, परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर के पास जाने वाले के लिए विश्वास करना जरूरी है। अगर आप किसी प्रकार से आप जाते हो, परमेश्वर चर्च में जाते हो, कहीं भी जाते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आपके अंदर प्रेम है और आपके अंदर हर एक बात की प्रेम के साथ पर विश्वास भी है, तो परमेश्वर आपके रास्तों को खोलने के लिए जा रहे हैं, आपके जीवन में हर एक परिस्थिति को खोलने के लिए आ रहे हैं। लेकिन आपको विश्वास करना है कि केवल विश्वास से आपके बंधन खुलते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार आप बाइबल पढ़ोगे तो लिखा है उसमें निर्गमन पुस्तक उसकी 20 अध्याय उसके 1 से 3 आयत पढ़ते तो लिखा है, तब यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना है ताकि तुम जानो कि मैं ईश्वर हूँ और मैं अपनी महिमा दूसरे देवताओं को नहीं देता हूँ। मैं दूसरे देवताओं को नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है वो परमेश्वर की महिमा के लिए। यदि हमारा शरीर भी है, और एक बात मैं आपको बता दूँ, छोटे से एग्जाम्पल जो आपने कभी सुना नहीं होगा ना देखा होगा, मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जिस प्रकार आप जानते हो बिना आत्मा के अनुसार, और आत्मा के अनुसार सब काम होते हैं। आत्मा नहीं है तो कोई चीज़ नहीं होता है, कोई भी चीज़ नहीं होगी। अगर आत्मा है तो भूख लगेगी आपके अंदर, आत्मा है तो काम करने की इच्छा होगी, आत्मा है तो घूमने की इच्छा होगी। अगर आपके अंदर आत्मा है तो खाने पीने की इच्छा होगी, आपके अंदर आत्मा है तो प्रार्थना करने की इच्छा होगी, आपके अंदर आत्मा है तो आपको हर एक लाभ उठाने की इच्छा होगी, आपके अंदर आत्मा है तो परमेश्वर समाचारों को फैलाने की इच्छा होगी। अगर आपके अंदर आत्मा नहीं है मेरे प्रियजनों, तो आपका शरीर मुर्दे के समान होगा। क्योंकि बाइबल कहती है जहाँ आत्मा है वहाँ आज़ादी है। हालेलुया। और ये बात ध्यान रखना मेरी, क्योंकि ये बात आपको कानों में बसानी है, जिसके अंदर आप पूरे जीव जंतु को देख लो, आप जीव जंतु को देख लो, आप कुछ भी देख लो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने एक ही बात बोली है कि परमेश्वर न्याय करता है। हालेलुया। वो सबके अंदर एक आत्मा दी है, जीव जंतु को देखो उसमें ही प्राण है, एक पक्षी को देखो उसमें ही प्राण है, अन्य देखो उसमें ही प्राण है। लेकिन यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर सुनता है और उस सुनने वाले को आशीष देता है। आप प्रार्थना करें, विश्वास करें, परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।